गंभीर क्रोनिक न्यूट्रोपेनिया या एससीएन एक दुर्लभ रक्त विकार है जो कई महीनों से लेकर जीवन भर तक रहने वाले रक्त में न्यूट्रोफिल की कमी के कारण होता है और रक्त कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों या दवा के उपयोग जैसे प्रणालीगत विकारों की अनुपस्थिति में होता है। न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो हमलावर बैक्टीरिया को नष्ट करके बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। इसलिए न्यूट्रोफिल की कमी के परिणाम स्वरूप पूरे शरीर में जीवाणु संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अंतर्निहित कारण के आधार पर एससीएन को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: जन्मजात, ऑटोइम्यून और इडियोपैथिक। एससीएन के सामान्य संकेतों और लक्षणों में बार बार बुखार आना, मुंह में छाले या घाव, मसूड़ों में सूजन जिससे दांत समय से पहले खराब हो सकते हैं, और बार बार होने वाले जीवाणु संक्रमण शामिल हैं। इनमें त्वचा के संक्रमण शामिल हो सकते हैं जिन्हें सेल्यूलाइटिस कहा जाता है, और या मुंह, मसूड़ों और दांतों के आसपास सहायक ऊतक जिन्हें क्रमशः स्टामाटाइटिस, मसूड़े की सूजन और पेरियोडोटाइटिस कहा जाता है। परानासल साइनस का संक्रमण भी हो सकता है जिसे साइनसाइटिस कहा जाता है। गला जिसे ग्रसनीशोथ कहा जाता है, और फेफड़े जिसे निमोनिया कहा जाता है। कभी कभी संक्रमण सेप्सिस जैसी जानलेवा जटिलताओं में भी बदल सकता है, जो तब होता है जब रक्त प्रवाह संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया ऊतक क्षति और अंग की शिथिलता का कारण बनती है। यद्यपि विभिन्न एससीएन उप प्रकार समान नैदानिक विशेषताओं के साथ मौजूद हैं, उनके अलग अलग कारण हैं। न्यूट्रोफिल एससीएन अक्सर सबसे गंभीर उप प्रकार आमतौर पर शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन में मौजूद होता है। ये जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जिसके परिणाम स्वरूप अस्थि मज्जा अपर्याप्त या दोषपूर्ण न्यूट्रोफिल उत्पन्न करता है। सबसे आम उत्परिवर्तन में इलेन जीन शामिल है, जो एक ऑटोसोमल प्रमुख पैटर्न में विरासत में मिला है। इसका मतलब यह है कि माता पिता में से किसी एक से विरासत में मिली जीन की एक भी दोषपूर्ण प्रतिलिपि बीमारी का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। इलेन उत्परिवर्तन चक्रीय न्यूट्रोपेनिया नामक जन्मजात न्यूट्रोपेनिया के एक दुर्लभ उपप्रकार के लिए भी जिम्मेदार हैं, जो न्यूट्रोफिल गिनती में समय समय पर गंभीर कमी की विशेषता है। चक्रीय पैटर्न प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित रहता है और आमतौर पर हर 21 दिनों में दोहराया जाता है। प्रत्येक चक्र लगभग 3 से 6 दिनों तक चलता है। इसके अतिरिक्त जन्मजात एससीएन व्यक्ति को माइलोइड्स प्लास्टिक सिंड्रोम और कुछ ल्यूकेमिया, विशेष रूप से तीव्र माइलोइड ल्यूकेमिया जैसे रक्त कोशिकाओं के घातक होने का भी शिकार बनाता है। इसके बाद ऑटोइम्यून न्यूट्रोपेनिया आमतौर पर 6 महीने से 4 साल की उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और शायद ही कभी 20 से 30 साल की उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है। बचपन और वयस्क दोनों प्रकार हल्के होते हैं, लेकिन बचपन का प्रकार आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। ऑटोइम्यून न्यूट्रोपेनिया शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पादन करने के कारण होता है, जो रक्त में घूम रहे न्यूट्रोफिल पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अस्थि मज्जा में बढ़ने वाले न्यूट्रोफिल आमतौर पर बचे रहते हैं, जो संक्रमण से कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं।
ऑटोइम्यून न्यूट्रोपेनिया के दुर्लभ रूप लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स जैसी अन्य रक्त कोशिकाओं के प्रतिरक्षा मध्यस्थ विनाश से भी जुड़े हो सकते हैं। अंत में, क्रोनिक इडियोपैथिक न्यूट्रोपेनिया में सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कुछ अज्ञात ऑटोइम्यून प्रक्रिया के कारण होता है। परिणामी विकार स्वयं ठीक होने वाली बीमारी से लेकर संक्रमण से होने वाली गंभीर, जीवन घातक जटिलताओं तक कहीं भी हो सकता है। एसीएन के निदान में पहला कदम एक पूर्ण रक्तगणना है, जो प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 500 कोशिकाओं के तहत न्यूट्रोफिल गिनती दर्शाता है। कभी कभी प्रयोगशाला परिणामों पर 0.5 के रूप में दिखाया जाता है, जो गंभीर न्यूट्रोपेनिया का संकेत देता है। एसीएन के प्रकारों के बीच अंतर करने के लिए आगे के परीक्षण किए जा सकते हैं, जिसमें चक्रीय एसीएन या अस्थि मज्जा आकांक्षा का आकलन करने के लिए 2 21 दिवसीय चक्रों में दोहराया रक्तगणना और येलेनी जीन और अन्य जिम्मेदार जीनों में उत्परिवर्तन देखने के लिए एक आनुवंशिक परीक्षण पैनल शामिल है। गंभीर जन्मजात न्यूट्रोपेनिया के लिए इडियोपैथिक न्यूट्रोपेनिया बहिष्करण का निदान है, जिसका अर्थ है कि इसका निदान अन्य कारणों के साथ साथ एसीएन के अन्य रूपों को खारिज करने के बाद किया जाता है। एसीएन के उपचार में मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल गिनती बढ़ाने के लिए विशिष्ट दवाओं के प्रशासन के साथ साथ संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन शामिल है। संक्रमण का इलाज आमतौर पर उचित एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है और प्रभावित व्यक्तियों को अच्छे हाथ और दंत स्वच्छता और नियमित दंत परीक्षण जैसे एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी जाती है। संश्लेषित हार्मोन ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी उत्तेजक कारक या जीसीएसएफ का उपयोग न्यूट्रोफिल का उत्पादन करने के लिए अस्थि मज्जा को उत्तेजित करने के लिए किया जा सकता है। गंभीर जन्मजात न्यूट्रोपेनिया के कुछ रूपों के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किसी अप्रभावित दाता से प्राप्त दोषपूर्ण अस्थि मज्जा को सामान्य मज्जा से बदल सकता है। संक्षेप में कहें तो गंभीर क्रोनिक न्यूट्रोपेनिया या एसीएन एक दुर्लभ रक्त विकार है जो रक्त में न्यूट्रोफिल की कमी के कारण होता है। इसे 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: जन्मजात, ऑटोइम्यून और इडियोपैथिक, जिनमें से सभी में आमतौर पर बुखार, मुंह के छाले और बार बार होने वाले जीवाणु संक्रमण के लक्षण मौजूद होते हैं। इसमें गंभीर न्यूट्रोपेनिया को प्रदर्शित करने के लिए एक पूर्ण रक्तगणना, संभवतः अस्थि मज्जा परीक्षण और न्यूट्रोपेनिया के जन्मजात रूपों का पता लगाने के लिए आनुवंशिक परीक्षण शामिल है। उपचार में न्यूट्रोफिल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण और संक्रमण के उचित प्रबंधन के लिए जीसीएसएफ का उपयोग शामिल है। वर्तमान और भविष्य के चिकित्सकों को ध्यान केंद्रित करने, सीखने, बनाए रखने और आगे बढ़ने में मदद